चाहते हैं, हम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें करने नहीं दिया जाता। क्यों ये लोग अम्बेडकर की विचारधारा मुझे क्या पढ़ाएगा? क्यों सावित्री मुझे अम्बेडकर पढ़ाएगा कि वो मुझे पढ़ाएगा सावरकर? डरने वाले नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल इनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि इनका मन बदल जाएगा और ये आके हमें न्याय देंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि हम अपने संघर्ष के दम पे न्याय लेना जानते हैं। और जैसा कि अभी बोला भी डॉक्टर रतन लाल ने कि डरना नहीं है, लड़ना है, और यहाँ पे हम आए हैं लड़ने के लिए ही, और जब तक हम लोग हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हो जाती हम लोग लड़ेंगे। सर बताएं, यहाँ आप शामिल हुए, क्या चाहते, सरकार से क्या करना चाहते, क्या सब चीज़ें हो रही है? तो ये दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसमें कि एक प्रोफेसर हैं ऋतु सिंह। उनको जातिवादी तरीके से उनकी नौकरी से निकाला गया है। तो उसी के विरोध में हम सविता रॉय की बर्खास्ती की मांग करते हुए और इस पूरे कैंपस में, यूनिवर्सिटी में और देश भर की सारी यूनिवर्सिटियों में जातिवाद खत्म करने की मांग को लेके ये मार्च निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आज जितने लोग आए हैं, ये जो छात्र मार्ग पे इतने सारे लोग आए हैं, इससे 10 गुना, इससे 50 गुना लोग अगर आएंगे तो ऋतु सिंह को न्याय जरूर मिलेगा और ये कैंपस में जातिवाद खत्म होगा। सर ये ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, अब तक गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो गवर्नमेंट फार्मर्स, ये गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट है जो ना फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बात करती थी, ना महिलाओं के रेसलर्स प्रोटेस्ट पे बात करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी उनको किसान कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से भले ही वो औपचारिक रूप से हमारे आंदोलन को मान्यता ना दे रहे हों, लेकिन ये जो आंदोलन है, नौकरी मिल जाएगी तो क्या ये खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ये ऋतु सिंह अकेला एग्जाम्पल नहीं है। ऋतु सिंह के साथ जो हुआ है वो हजारों लाखों टीचर्स के साथ देश भर में होता है। तो इसी मांग को लेके हम उतरे हैं। हम केवल ऋतु सिंह अकेले के लिए नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा नारा है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और ये न्याय तभी होगा जब जातिवाद इस देश से उखाड़ फेंका जाएगा। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या छोटी जातों वाले के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत सारी शिकायतें आ रही है, हो क्या रहा है? वो यही हो रहा है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से जाति के आधार पे पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जो टीचर्स SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं, उनको उनकी क्वालिफिकेशन अगर सेम भी हो तब भी उनको नौकरी देने में तमाम ये लोग दिक्कतें करते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्या, इसके पीछे क्या कहानी लग रही है आपको, क्यों लोग इस तरह का? ये मनुवादी जातिवादी मानसिकता है। जो लोग प्रशासन में बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते कि जो एक संविधान के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया और जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा वो संविधान में नहीं मानते। वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए देश में। सर आप तो स्टूडेंट है, ये पॉलिटिकल चीज़ से आपका क्या लेना देना? ये पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये डिसाइड कर रहा है कि मेरे कैंपस में कौन टीचर मुझे पढ़ाएगा, वो मुझे क्या पढ़ाएगा, ये पूरा डिसाइड कर रहा है। तो ये इसका हमारे क्लासरूम में क्या हो रहा है उससे सीधे लेना देना है। तो इसको पॉलिटिकल चीज़ कहना गलत होगा मेरे हिसाब से। वैसे किस तरह की दिक्कतें आ रही है बताएं डिटेल में। स्टूडेंट के साथ कॉलेजेस में, मैंने अभी एक स्टूडेंट से बात किया, उन्होंने सेम चीज़ें बताई। स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि जो लोग निचली जाति से आते हैं, जिनको निचली जाति कहते हैं, उनके साथ तमाम तरीके के भेदभाव होते हैं। आप देखेंगे कि टीचर अब जैसे इंटरनल असेसमेंट में की बात हो, इंटरनल की, तो इंटरनल में नंबर देने में कमी करते हैं। PhD में मान लीजिए आपका एडमिशन हो भी जाए तो इंटरव्यू में ये कहते हैं कि आप NFS हैं, नॉट फाउंड सूटेबल हैं, तो उस आधार पे आपको निकाल देते हैं। इंटरव्यू में रिटन में जिसके नंबर बराबर हैं, दोनों लोग के बराबर, जनरल कैंडिडेट के और मार्जिनलाइज्ड कास्ट के कैंडिडेट के, लेकिन आप देखेंगे इंटरव्यू में उसके नंबर कम है। ऐसा क्यों? ये क्या दिखाता है? तो आपको क्या लग रहा है, इसको खत्म किया जा सकता है कभी किसी गवर्नमेंट? बिल्कुल, अगर सारे तरक्की पसंद और अत्याचार के खिलाफ जो छात्र हैं और आम नागरिक हैं, अगर एकजुट होकर सड़कों पे उतरे तो इसको ज़रूर खत्म किया जा सकता है। सर अभी जो धरना गिरा है, धरना जो यहाँ रखा गया है, तो अपोजिशन पार्टी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया क्या? ऑपोजिशन के अगर लीडर्स की बात करें तो राकेश टिकैत हमारे धरने पे हमको विजिट करने आए थे, और तमाम नेता हमको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट दे रहे हैं। राहुल गांधी? अब राहुल गांधी जी का मुझे आइडिया नहीं है। आपको इंसाफ की कुछ लग रहा है? देखिए, इंसाफ
बदलाव की उम्मीद तो हम इनसे नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल इनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि इनका मन बदल जाएगा और ये आके हमें न्याय देंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि हम अपने संघर्ष के दम पे न्याय लेना जानते हैं। और जैसा कि अभी बोला भी डॉक्टर रतन लाल ने कि डरना नहीं है, लड़ना है, और यहाँ पे हम आए हैं लड़ने के लिए ही, और जब तक हम लोग हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हो जाती हम लोग लड़ेंगे। आप एक स्टूडेंट है, ये पॉलिटिकल मामला है, इसमें आपको क्या आई है? देखिए, मैं भी दलित समाज से ही आती हूँ और मुझे मालूम है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है। मुझे मालूम है कि किस तरीके से दलित स्टूडेंट्स से डिस्क्रिमिनेशन होता है। आए दिन हम देखते हैं कि दलित स्टूडेंट्स को मजबूरी में आके सुसाइड करना पड़ता है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। रोहित ममुला, पायल ताड़वी, ठीक है, इसी कैंपस के अंदर ऐश्वर्या कोविड के टाइम पे जिनको सुसाइड करना पड़ा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, वो क्लासेस नहीं ले पा रही थी। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि कल को अगर मेरे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो तो इसी तरीके से लोग खड़े हो, साथ में हम संघर्ष करें। तो मुझे भी मालूम है कि एक दलित होने के नाते एक दलित महिला को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, और मैं जानती हूँ कि ऋतु सिंह जो यहाँ पहुँची हैं वो अकेले नहीं पहुँची हैं, वो पूरे दलित समाज, दलित महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उनके साथ खड़ा होना एक स्टूडेंट होने के नाते और एक सिटीजन होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक स्टूडेंट होने के नाते ही मैं आज यहाँ पे आई हूँ और ये कहने के लिए कि हम अपने प्रोफेसर के साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, जब हम आर्ट्स फैकल्टी में अंबेडकर जयंती के दिन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हमें करने नहीं दिया जाता। क्यों ये लोग अंबेडकर की विचारधारा से इतना डरते हैं? क्यों सावित्री बाई की विचारधारा से इतना डरते हैं? क्योंकि सारी व्यवस्था है, तो वो सवाल करने लगेंगे और ये जाति व्यवस्था जो है वो यूनिवर्सिटी में चल नहीं पाएगी, लागू नहीं हो पाएगी। और ये सालों से ड्यू में हो रहा है और ये सबके सामने होता है, इसे बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं। ये एक मुद्दा नहीं है, ये मतलब एक वेकअप कॉल है हर एक स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि अब बहुत हो गया है, अब जातिवाद यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा और अब जातिवाद को ख़त्म करना ही है।